डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी। 20 ड्रग्स फॉर जीपी का ये कोर्स जिसमें कि हम 20 वो दवाइयां पढ़ रहे हैं जो हर डॉक्टर को आनी चाहिए। यहाँ भी जो आपको दवाई दिख रही है, अगर आप जनरल प्रैक्टिस भी करते हो तो आपने कभी ना कभी तो लिखी ही होगी। अगर आपके कागज पे एमलोप्रेस 5 mg की नहीं निकली है तो मुझे शक है कि आपने कैसी जीपी की होगी। तो इसी दवाई को और डिटेल में पढ़ते हैं। है क्या चीज है? ये एंटी हाइपरटेंसिव है। तो एंटी हाइपरटेंसिव मतलब क्या? ब्लड प्रेशर को कम करती है। ठीक है सर, तो कैसे कम कर देती है समझाता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव मतलब कि जो बीपी को कम करे। बीपी होता कैसे है? ब्लड प्रेशर मतलब क्या कि खून का प्रेशर। कहां पे खून का प्रेशर? खून की नलियों में खून का प्रेशर। तो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम। वो कैल्शियम स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके कारण खून का प्रेशर बढ़ जाता है। जब भी कभी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस ब्लड प्रेशर को कम करने में एम्लोडिपिन भी काम करती है। पर एम्लोडिपिन हमारे जमाने में लिखी जाती थी जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। आज के जमाने में भी यदि आप एम्लोडिपिन लिख रहे हो तो या तो आपके पास अच्छी कंपनियों के एमआर नहीं आते या शायद आपने लिटरेचर पढ़ा भी है। एम्लोडिपिन अच्छी दवाई है पर उससे भी बेहतर उसी की जाति की और दवाइयां आ गई हैं। ये जितने नाम लिखे हैं मुझे लगता है आपको भी पता होंगे, पर नहीं पता हो तो इन नामों को देख लीजिए। इन सब का भी डोज लगभग वही का वही है। बस ये जो एजेलिडिपिन है ये जगह अगर आप 5 mg की एम्लोप्रेस देने वाले थे तो ये 10 की देनी है। बाकी सब वैसी की वैसी दवाई है, डोसेज भी लगभग सेम ही है इनका। तो यदि आप एम्लोप्रेस लिखने की सोच रहे हो, एम्लोडिपिन लिखने की सोच रहे हो तो उसकी जगह इनमें से कुछ लिखो। काम कैसे करता है ये तो हमने डिस्कस किया ही कि कैल्शियम आर्टरीज की स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब कोई भी पाइप को अगर आप छोटा करोगे, पतला करोगे तो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। अब अगर इसी पाइप में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दें तो उससे क्या होगा कि ये पाइप चौड़ा होगा और इसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो कैल्शियम ने वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराया और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ने, एम्लोडिपिन कैसे काम करती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह। तो एम्लोडिपिन ने क्या किया? उसी स्मूथ मसल को रिलैक्स किया और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह उसने बीपी को कम कर दिया। ठीक है सर, और आगे समझते हैं। वेसोडायलेटेशन हो गया, बीपी कम हो गया। क्लिनिकल यूज क्या है इसका? अरे पढ़ा तो रहा हूं भैया, हाइपरटेंशन में है, बीपी कम करता है। ठीक, कैसे कम करता है? आफ्टर लोड रिडक्शन से। क्या होता है अपने को नहीं पढ़ना, बीपी कम कर देती। और दूसरा काम क्या करती है कि स्ट्रोक को प्रिवेंट करती है। स्ट्रोक कैसे होता है? आमतौर पे जो ब्रेन की आर्टरीज होती है वो अगर सिकुड़ जाती है उससे स्ट्रोक होता है। अब यदि किसी पेशेंट को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे रखें तो वो जो ब्रेन की आर्टरीज है उनको भी नहीं सिकुड़ने देता और उनको भी डायलेट करके रखता है। इसके कारण स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है। और क्या करता है? क्रॉनिक एंजाइना जो होते हैं लोगों को, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, वो क्यों होते हैं? अगेन कैल्शियम जहां जहां स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है ये वहां वहां उसी चीज का रिलैक्सेशन करा रहा है। तो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के पेशेंट को आपने एम्लोप्रेस दी, वो कोरोनरी डायलेट हो गई, पेशेंट को एंजाइना रिलीव हो गया। तो स्ट्रोक प्रिवेंट हुआ, हाइपरटेंशन प्रिवेंट हुआ और एंजाइना प्रिवेंट हुआ। तीनों एक ही एक्शन से, कैल्शियम का स्मूथ मसल को जो कॉन्ट्रैक्ट करने का एक्शन है उसको हमने उल्टा किया और उससे हमने ब्लॉक कर दिया। और वेसोस्पास्टिक एंजाइना, फिर वही बात, वेसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, आपने उसको रिलैक्स कर दिया, ठीक हो गया। और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी सिकुड़ गई है किसी भी कारण से, अगेन इसको और डायबिटिक को कॉम्बिनेशन में दो, उस वाले हाइपरटेंशन में भी काम करती है। रीनल वालों के बीपी 200 तक जाते हैं और उसमें सबसे अच्छी दवाई एम्लोडिपिन या उसके और रिश्तेदार कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो एम्लोडिपिन ही दे फिर तो हर एक को, और कोई एंटी हाइपरटेंसिव न दे, ऐसा भी नहीं है। पिछली बार जो हमने दवाई पढ़ी थी टेलमिसार्टन, उसमें और एम्लोडिपिन में बहुत सारे फर्क हैं, उनको भी समझ लेते हैं। एम्लोडिपिन कहाँ देना, टेलमिसार्टन कहाँ देना, वैसे इसका एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे पर अभी समझने की कोशिश करते हैं। एम्लोडिपिन प्लेन एंटी हाइपरटेंसिव पता है हमको। टेलमिसार्टन कहाँ देना, टेलमिसार्टन एंटी हाइपरटेंसिव भी है, इसके अलावा एंटी प्रोटीन्यूरिक है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को किडनी फेलियर है और उसके साथ हाइपरटेंशन है तो उसमें बेहतर दवाई टेलमिसार्टन है बजाय एम्लोडिपिन की। फिर यदि किसी को हार्ट एनलार्ज्ड है और उसको आप टेलमिसार्टन देते हो तो वो एलवी की रीमॉडलिंग को एडजस्ट कर देता है, अगेन वो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट है।
तो यदि किसी की एलवी रिमॉडलिंग करवानी है आपको, यदि आपको किसी किडनी फेलियर के मरीज को एंटी हाइपरटेंसिव देना है, या किसी का सीकेडी चल रहा है उसको हाइपरटेंशन है उसमें आपको कुछ दवाई देनी है, तो टेलमिसार्टन बेहतर काम करेगी। और किसी को हार्ट फेलियर है, हार्ट एनलार्ज्ड है, हार्ट फेल्ड है, ऐसे में आपको टेलमिसार्टन बेहतर काम करेगी। और यदि किसी को डायबिटीज और हाइपरटेंशन साथ में है तो ऐसे में टेलमिसार्टन बेहतर दवाई है। और कहाँ काम करेगी कि यदि हमने बात ही करी अभी किसी केडी किसी की बढ़ रही है तो उसमें टेलमिसार्टन उसको रोकने का काम करेगी। इसी के कंपैरिजन में यदि हम एम्लोडिपिन की बात करें तो प्लेन एंटी हाइपरटेंसिव है और सीकेडी में यूज कर सकते हैं, लेकिन सीकेडी में ये टेलमिसार्टन से ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। सीकेडी के मरीज को आप एम्लोडिपिन दे सकते हो, नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है, लेकिन बेहतर चॉइस इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। कितनी देना है? लॉन्ग एक्टिंग है। आपने हमेशा देखी होगी एम्लोप्रेस दिन की 1 दी जाती है, एम्लोप्रेस 80 देते थे पहले। क्यों सिंगल डोजिंग होती थी? क्योंकि 24 घंटे काम करती है। एक ही बार देनी है, 2.5 mg से शुरू करो, 5 तक जा सकते हो, 10 तक भी जा सकते हो, पर अगर 10 से ज्यादा जाने की सोच रहे हो तो कोई और दवाई ऐड कर दो। किसको नहीं देना? जहां पे अगर किसी पेशेंट को एमआई हुआ रखा है या किसी भी तरह का अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, ऐसे व्यक्ति को आप टेकिकार्डिया चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे। और एम्लोडिपिन टेकिकार्डिया करता है। इसकी इकलौती प्रॉब्लम ये है कि रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया कॉज करता है। ऐसे व्यक्ति को आपने एम्लोडिपिन दिया तो ठीक है, बीपी तो कम हो जाएगा, लेकिन हार्ट रेट बढ़ने से उसका इश्चीमिया बढ़ जाएगा। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को एमआई हुआ पड़ा हुआ है और हमें उसको एंटी हाइपरटेंसिव देनी है तो क्या दें? ऐसे में हम चूज करेंगे उसको बीटा ब्लॉकर की तरफ कोई दवाई जो मायोकार्डियल थोड़ा सा लोड कम करेगी या हार्ट पर से इश्चीमिया का इफेक्ट हटा देगी। ठीक है। हार्ट फेलियर के मरीज को कभी आपको एम्लोडिपिन नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि हार्ट फेलियर के मरीज को वैसे ही हाथ पैर सूजे हुए हैं और एम्लोडिपिन से भी हाथ पैरों में सूजन आ सकती है। तो आज हमने करीब पिछले 10-15 मिनट में पढ़ने की कोशिश की कि एम्लोडिपिन क्या दवाई है। प्रेफरेबली एम्लोडिपिन की जगह जो उसके नए मॉलिक्यूल्स आए हैं वो देना है हमें। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर अपने फीडबैक में लिखिएगा। अगले लेक्चर में हम फिर एक नई दवाई पढ़ेंगे, शायद डायबिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं।